नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम बात करेंगे चना की, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी रिसर्च हेड मनोज जैन जी। मनोज सर, स्वागत है आपका द बोनस में। गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। मनोज सर, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो देश के प्रमुख चना उत्पादक राज्य राजस्थान में चने की खेती में अभी तक 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर, क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? देखिए, यहाँ पे ब्रिज जी, अगर हम चना या पल्सेस की बात करें तो चना ऐसी कमोडिटी रही है कि यहाँ पे हमने नॉर्मली जो कीमतें हैं वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर ही ट्रेड होते हुए देखी है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने, चाहे वो चना हो या येलो पीज हो, उनका बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया। उसके बाद भी हमने देखा कि जो चना की कीमतें वो एमएसपी के ऊपर बनी रही। इस बार एमएसपी बढ़ाने के बाद भी जो भाव है वो 5,650 के हैं। और आज अगर हम दिल्ली की जो मुख्य मंडी है चना की, वहां के अगर भाव की बात करें तो वहां पे लगभग 6,000 के आसपास अभी भी जो है चना ट्रेड हो रहा है। तो उस लिहाज से यहाँ पे निश्चित रूप से जो एकरेज है वो थोड़ा चने का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो राजस्थान, जो कि सबसे बड़ा एक उत्पादक है चना का, वहां पे इस बार जो सोइंग है उसमें एक हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक जो नंबर्स है वो अभी तक देखने को मिल रहे हैं ब्रिज जी। सर, पिछले साल की अगर तुलना में देखा जाए तो कृषि उपज मंडियों में चने की आवक बढ़ी है, तो क्या लग रहा है सर, क्या अभी चने की डिमांड अच्छी है? देखिए, यहाँ पे फेस्टिवल सीजन के बाद अब यहाँ पे मैरिज सीजन जो है आने वाले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे, नवंबर फर्स्ट वीक से। तो उसके चलते यहाँ पे निश्चित रूप से जो खपत है वो बढ़ेगी। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आवक है मंडी में वो बढ़ती हुई नजर आई है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि जो नई जो क्रॉप है उसका सोइंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो उसको देखते हुए भी किसान भाई अब यहाँ पे मंडी में जो है अपनी पुरानी उपज को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि भाव एमएसपी के ऊपर बने हुए हैं। और यहाँ पे नई क्रॉप की सोइंग जब स्टार्ट होती है तो मुख्यतः देखा जाता है कि जो पुरानी जो होल्डिंग्स होती है किसान उसको क्लियर करते हुए नजर आते हैं। तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि अराइवल्स यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आगे डिमांड का पूरा सीजन होने के चलते हमारा मानना है कि कोई बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पे कीमतों में आती हुई नजर नहीं आएगी। और अच्छी अराइवल के बाद भी यहाँ पे कीमतें ऊपरी लेवल्स पर बनी रहेगी। अब इंपोर्ट के आंकड़ों पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, क्या कुछ निकल कर आ रहा है। सर, चने और पीली मटर के इंपोर्ट में अगर देखा जाए तो भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आगे क्या लग रहा है सर, आगे इंपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो मेनली इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए जो है वो सरकार निर्णय लेती है। और जब जब भी सरकार को लगता है कि कोई भी इसेंशियल कमोडिटी है, चाहे वो चना हो, गेहूं हो या खाने के तेल हो, वहां पे अगर महंगाई जो है सरकार को बढ़ती हुई नजर आती है तो गवर्नमेंट वहां पे इंपोर्ट जो है उस लिहाज से परमिशन देती है। और ड्यूटी में भी बदलाव जो है उस लिहाज से किया जाता है। तो आगे यहाँ पे अगर कीमतों में ज्यादा बढ़त आती है तो फिर इंपोर्ट जो है वो सरकार चाहेगी कि इंपोर्ट वहां पे वापस जो है किए जाए, कीमतों को एक दायरे में रखने के लिए। तो जो भी इसेंशियल कमोडिटीज है मुख्यतः वो इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए सरकार जो है अपनी पॉलिसीज उसके तहत बनाती है। तो हमारा मानना है कि अभी हाल फिलहाल में तो कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की संभावना नजर नहीं आती है। लेकिन आने वाले समय में अगर यहाँ पे कीमतों में उछाल आता है तो फिर वहां पे इंपोर्ट जो है वापस से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। सर, थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स की भी। सर, हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाइए कि चने के मौजूदा फंडामेंटल्स क्या है, साथ ही ये भी बताइए कि डिमांड सप्लाई की क्या स्थिति दिखाई दे रही है। देखिए, सप्लाई तो अभी तक काफी बेहतर बनी हुई है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पुरानी क्रॉप है वो भी बेहतर थी और अराइवल्स भी मंडीज में अच्छे बने हुए हैं। सरकार ने इंपोर्ट में जिस तरह से जो रिस्ट्रिक्शंस में रिलीफ दिया था तो उसके चलते इंपोर्ट्स भी काफी बेहतर हुए थे। हालांकि अभी कुछ समय से थोड़ी वहां पे गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन एम्पल स्टॉक यहाँ पे बने हुए हैं तो सप्लाई की कोई शॉर्टेज नहीं है। लेकिन आगे डिमांड का सीजन काफी बेहतर रहेगा और मैरिज सीजन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे गर्मियों के सीजन में भी जो है डिमांड काफी रहती है पल्सेस की। तो उसको देखते हुए हमारा मानना है कि जो डिमांड सप्लाई में अभी हाल फिलहाल में तो कोई मिसमैच देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह से हम वेदर डिस्टर्बेंसेस देख रहे हैं, अगर जो रबी का सोइंग अभी स्टार्ट हुआ है उसमें अगर वेदर डिस्टर्बेंस के चलते क्रॉप में अगर कोई इफेक्ट देखने को मिलता है आने वाले 1 से 2 महीनों में, तो उसके चलते जरूर कीमतों में जो है बढ़त देखने को मिल सकती है। हमारा मानना है कि जो चना की मुख्य मंडी है दिल्ली, वहां पे
5,650, 5,600 एक मजबूत सपोर्ट जो है चने की कीमतों के लिए बने रहेंगे। सर कीमतों पे थोड़ा सा और विस्तार से आपसे समझ लेते हैं। बीते अगर एक महीने में देखा जाए तो दिल्ली में चने की कीमतों में 4% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली है। काफ़ी समय बाद भाव जो है 5875 रुपये प्रति कुंटल की एमएसपी के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। सर क्या आगे कीमतें और तेज़ी लग रही कीमतों में सर आगे और महंगी होती दिखाई देंगी? क्या कीमतें और बढ़ेंगी आगे आके? देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया ब्रिज जी की आने वाला समय जो है वो खपत का सीजन रहेगा और नवंबर फर्स्ट वीक से यहाँ पे मैरिज सीजन स्टार्ट होगा जो लगभग 1.5 महीना चलेगा। उसके बाद फिर 1 महीने के पॉज के बाद फिर हम वहाँ पे 15 जनवरी से जो है वापस से मैरिज सीजन स्टार्ट होते हुए देखेंगे। तो काफी बेहतर जो है खपत इस बार रहने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो जीएसटी की कटौती हुई थी मेनली, उसके बाद से यहाँ पे जो डिस्पोजेबल इनकम है वो स्पेशली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बढ़ती हुई नजर आई है। तो उसके चलते जितने भी जो कंज्यूमेबल आइटम्स है उनमें हम देख रहे हैं कि खपत में जो है बढ़त देखने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से उसका सपोर्ट यहाँ पे जो चने की खपत को भी मिलता हुआ नजर आएगा और एक अच्छी डिमांड यहाँ पे आने वाले 3 से 4 महीनों में जो पल्सेस है उनकी बनी रहेगी। तो मेरा मानना है कि जो कीमतें हैं अभी जो मंडी में 5,900 से 6,000 के दायरे में चल रही है, तो आने वाले समय में वहां पे और 4 से 5% की बढ़त जो है कीमतों में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, आने वाले समय पर कीमतों में और बढ़त देखने को मिल सकती है, ये सर की राय है। सर साल के अंत तक अगर देखा जाए तो चने की कीमतों को कैसे देख रहे हैं, कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है, प्राइस आउटलुक क्या रहेगा? देखिए अभी काफी जल्दबाजी होगी ब्रिज जी। मेरा मानना है कि यहाँ पे जिस तरह से हम जो वेदर के डिस्टर्बेंसेस देख रहे हैं वो काफी अहम रोल अदा करेंगे इस बार की क्रॉप में। और अगर यहाँ पे वेदर डिस्टर्बेंस रहते हैं उसके चलते अगर क्रॉप में कोई डैमेज आता है आने वाले समय में, तो निश्चित रूप से वो कीमतों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे एमएसपी के ऊपर कीमतें बनी रहेगी जिस तरह से आगे हम डिमांड जो है आते हुए देख रहे हैं आने वाले समय में। तो मुझे नहीं लगता कि कीमतें यहाँ पे एमएसपी के नीचे जाते हुए नजर आएगी और 5,600 एक अच्छा बेस जो है चने की कीमतों के लिए बनता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, ये सर का प्राइस आउटलुक है साल अंत तक को लेकर, तो आप लोग इस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगे आपकी ओर से? यहाँ पे ब्रिज जी हम देख रहे हैं कि कॉटन सीड ऑयल केक का जो दिसंबर वायदा उसने एक अच्छा बेस बनाया 2,840 का, और उसके बाद हमने एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखा था। आज कुछ मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से आते हुए देखी है, लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे आगे बढ़त के जो पोटेंशियल है वो बरकरार रहेंगे। तो कॉटन सीड ऑयल केक का जो दिसंबर वायदा है वहां बाई की सलाह रहेगी। 2,894 के स्तर पर इसमें बाय करना है 2,955 के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस 2,860 का लगाना है। वहीं ग्वार सीड की अगर हम बात करें तो वहां भी एक हेल्दी करेक्शन ऊपरी स्तरों से आते हुए नजर आया है, और नवंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने सपोर्ट लेवल के काफी करीब आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर और थोड़ा डिप मिलता है 4,750 770 की रेंज में, तो वहां बाय करना चाहिए। 4,680 का स्टॉप लॉस रखे और 4,880 तक के जो टारगेट है वो अगले 1 से 1.5 वीक के लिए रखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किए जा रहे थे, आप लोग देखकर चल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बना सकते हैं। ग्वार सीड और कॉटन ऑयल के जो ट्रेडिंग कॉल्स दिए गए हैं सर की ओर से उस पर नजर बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है उसमें कोई हमारी पोजीशन नहीं है। रिकमेंडेशन होने के चलते क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी यहाँ पे ट्रेड की रणनीति आप बनाते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ही बनाएं। जी बिल्कुल सर, स्टॉप लॉस के साथ ही और रिस्क फैक्टर को आप लोग हमेशा ध्यान में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। तो इस बार चने पर बातचीत की गई, उसके फंडामेंटल्स बताए गए, प्राइस आउटलुक बताए गए, तो आप लोग इस पर नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।